मॉर्निंग और नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, आज हम लोग देख रहे हैं आंसर राइटिंग सेशन 8। ओके, एक मिनट दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर राइटिंग सेशन कितना है? सेशन नंबर 9 है दोस्तों, 9। ओके, सेशन नंबर 9। ओके, एक मिनट पेन ले लेते हैं। सेशन नंबर 9 और हम लोग देख रहे हैं यूपीएससी बेस्ड मेंस आंसर राइटिंग, बेस्ड मेंस आंसर राइटिंग। ओके, आंसर राइटिंग तो आप लोग देखिए और समझिए, ठीक है ना। इस चीज़ को मैंने बोला है पिछले वीडियो में, आप लोग को समझा भी दिया हूँ कि इंट्रो कैसे लिखना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है और कंक्लूजन में क्या लिखना है, और साथ साथ आपको टॉपर्स कॉपी भी दिखा दें ताकि आपको लग जाए कि नहीं इसी कोई भारी नहीं है लिखना, हार्ड नहीं है। तो आप लोग कब तक बैठिएगा वो आपकी पर्सनल मामला है। तो आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग लिखें, कैसे भी हो आप लोग लिखें, भले ही कुछ भी लिखें लेकिन लिखें। चलिए मैं दिखा रहा हूँ, मेरा काम है दिखाना, आप लोग देखिए उस चीज़ को और सुधार कीजिए। ये मेरा लगभग नए क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं इसको। हम जी विचार करेंगे लास्ट में कितना मार्क्स आया, कितना नहीं आया, कैसे चेक किया गया। ये भी प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना में महत्वपूर्ण मील के पत्थर थे। उपरोक्त कथन के प्रकाश में लड़ाई का कारण, पहले 9 लड़ाई के कारण, ठीक है ना। पहले ये देखना है दोनों लड़ाई के कारण और अंग्रेजों उनके महत्व पर चर्चा कीजिए। लड़ाई कारण और इसके महत्व, ये दो का चर्चा करना, ठीक है ना। दो वो इसमें बड़ा आपका टॉपिक बनेगा। तो ठीक है, पहले इंट्रो में देखिए मैंने क्या लिखा है। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच हुई, और बक्सर लड़ाई 1764 में अंग्रेज और बंगाल अवध और मुगल बादशाह के साथ हुई, जिसमें अंग्रेज ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर आरंभ किया। ठीक है, ये रहा आपका इंट्रो, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। इन दोनों लड़ाई में अंग्रेज विजय हुए और अपनी लालच को बढ़ाने लगे और अपनी सत्ता स्थापित करने लगे, जिसे बक्सर और प्लासी युद्ध के आरंभ में इसे कारण निम्न है। बक्सर और प्लासी युद्ध के कारण क्या है और निम्न कारण देखते क्या है। बक्सर के पहले देखते कारण क्या है। पहला, कंपनी एवं मीर कासिम की महत्वाकांक्षा थी दोनों की। ओके, मीर कासिम की कंपनी कठपुतली, मीर कासिम को जो है कंपनी जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर कासिम को कठपुतली बनाकर रखना चाहती थी। कठपुतली, ओके, कठपुतली बनाकर रखना चाहते थे। देखिए ये लिखा है। जहाँ में फलस्वरूप प्रतिस्पर्धा का विरोध किया, व्यापारिक को लेकर मतभेद, मीर कासिम द्वारा विरोधी कदम उठाए, जैसे कि मुंगेर में राजधानी बनाया। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए, अब हो गया प्लासी के युद्ध के कारण, ठीक है ना। बक्सर देख लिए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा विस्तार करने और भारत का हाथ नहीं जाने देना चाहते थे। सिराजुद्दौला द्वारा आक्रामक विरोध अंग्रेज का कलकत्ता पर धोखे से नियंत्रण करना आदि, ये सब कारण हो गए, ठीक है ना। ये युद्ध के कारण थे, ठीक है ना। अब इन दोनों लड़ाई से अंग्रेजों के काफ़ी महत्व साबित हुआ। क्या महत्व है ये देख लेते हैं हम लोग। पहला, प्लासी के युद्ध के पश्चात 24 प्रकार की भूमि राशि के रूप में उपहार और फलस्वरूप उसके अनुसार उसके अंदर प्रशासनिक और राजनीतिक महत्व अंग्रेजों को बढ़ती रही। देखिए आर्थिक क्षेत्र में क्या महत्व मिला। बंगाल से प्राप्त आय, ठीक है ना, ये लिखा मिटा हुआ है मेरा शायद। कंपनी के कर्मचारी को विशेष व्यापारी की सुविधा, बड़ी राशि के उपहार के रूप में, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, धन से भारतीय समाधान योगदान का साम्राज्य विस्तार, जो धन मिला उसे भारतीय समाधान हुआ उत्पादन का और साम्राज्य विस्तार में महत्व मिला, ठीक ना। अब राजनीतिक महत्व केवल प्रशासन की शक्ति प्राप्त हुई, कंपनी की महत्वाकांक्षा बढ़ी, अवसर का फायदा उठाया द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद, ठीक ना। बक्सर के युद्ध के पश्चात कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा दीवानी अधिकार, वार्षिक पेंशन और इलाहाबाद की संधि, ये सब फायदा हुआ। और देखिए मैंने क्या लिखा है। इस पर हम दोनों लड़ाइयों के अंग्रेज को महत्व को बढ़ा दिया, जिससे संसाधनों का खरीदना और आसान हुआ और धीरे धीरे अपना संप्रभु स्थापित किया। ये हो गया मेरा आंसर। दोस्तों आप लोग लिखना कब तक स्टार्ट कीजिएगा वो आप लोग देखिए। मैं बोल रहा हूँ कि कुछ भी आ रहा है लिखिए, डज नॉट मैटर कि मार्क्स आ रहा है नहीं आ रहा है, राइटिंग बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, 1 घंटा लग रहा है 2 घंटा लग रहा है, डज नॉट मैटर। फर्स्ट राइट, ओके, फर्स्ट राइट देन अचीव योर गोल। ओके, तो दोस्तों समझिए इस बात को। चलिए मार्क्स देख लेते हैं और क्या लिखा है ये डिसीजन करते हैं। देखिए पहले सर ने लिखा है गुड। मेरा जो इंट्रो है बहुत बढ़िया है, हालांकि गुड है। सर बोले हैं कि इंट्रो गुड, ओके, एक सेकंड दोस्तों, ठीक है ना। इंट्रो बोले हैं गुड, ओके। उसके बाद बोले हैं गुड, कीप राइटिंग। अभिषेक सर चेक किए हैं, ठीक है ना। अभिषेक सर इस चीज़ को चेक किए हैं, इस कॉपी को मेरा। उसके बाद फिर बोले हैं गुड, ये जो लिखे हैं वे भी गुड है। उसके बाद जो लिखे हैं वो बोले हैं कि जस्ट टू राइट,
ना, से टू राइट इन पॉइंट, टू से क्लेरिफाई इन राइट, ठीक है ना। बोलेंगे सर पॉइंट में लिखिए इस तरह और बढ़िया रहेगा, सब हेडिंग इस तरह बनाकर पॉइंट में लिख दीजिए, बेहतर रहेगा। 1 2 3 4, ठीक है ना। इसके बाद बोलेंगे फाइन, फाइन कंक्लूडर भी है। सर ने मेरे को मार्क्स दिया, ये भी दिखा लेते हैं। मेरे को मार्क्स सर दिए हैं 4.8 बटा में 10, ओके। 10 में 4.8 नंबर यानी 5 नंबर, करीब 48% मेरा मार्क्स इसमें आया है। आप लोग देखिए और सुधार कीजिए और लिखिए। इस क्वेश्चन को जाइए और वीडियो देखिए, आप क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास कीजिए, फिर आकर देखिए और फिर अपने सुधार कीजिए, आपने क्या क्या पॉइंट्स सेम डाला है कि नहीं सेम डाला है। उसके बाद अपना मार्क्स दे दीजिए या कमेंट कीजिए, ठीक है ना, या कॉपी कमेंट कीजिए, या कॉपी हम टेलीग्राम आई डी देंगे, उस पर भेज दीजिएगा, हम खुद देख लेंगे इस चीज़ को। तो इस वीडियो को हम यहीं पर रखना चाहते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो बना के हम कुछ हासिल नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए धन्यवाद दोस्तों आज की वीडियो में।